महाराज युधिष्ठिर ने माधव से पूछा कि मधुसूदन, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और इसकी कथा का फल क्या है? इसको करने से व्यक्ति को क्या परमार्थ होता है, उसके हितार्थ आप हमें सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उनने कहा कि धर्मराज, इसकी एक बड़ी आश्चर्यजनक और रोचक कथा है। यह सतयुग की बात है। सतयुग, जब धर्म अपने चारों पैरों में इस भूमि पर खड़ा था, उस समय एक राजा था, चक्रवर्ती सम्राट मानधाता। मानधाता प्रजावत्सल, प्रतापी, चक्रवर्ती सम्राट और अपनी पूरी प्रजा को एक पुत्रवत स्नेह करता था। धर्म के पालन में नीतिज्ञ और दृढ़ रहता था। एक बार 3 वर्षों से वहां वर्षा नहीं हुई। प्रजा त्राहिमाम करने लगी। सारी प्रजा इकट्ठी होकर के राजा से उन्होंने अपनी गुहार लगाई। राजा ने भी सोचा कि जरूर कोई प्रारब्ध का मेरा कोई ऐसा कर्म होगा जिसका फल मेरी पूरी प्रजा भुगत रही है और मेरे राज्य में 3 वर्षों से यह दुर्भिक्ष अकाल पड़ा हुआ है। राजा बड़ा चिंतित हुआ। कुछ अपने विश्वस्त सभासदों को अपने साथ लेकर के वह वन की ओर चले गए और उन्होंने मुनियों से, तपस्वियों से उसके आश्रम में जाकर के इस समस्या के निराकरण की बात कही। सभी ने कहा कि आप महर्षि अंगिरा, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनसे आप जरूर संपर्क करें। राजा वहां गया। ऋषिवर को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। ऋषिवर ने भी ससम्मान उनको स्वस्ति कह के आशीर्वाद दिया और उनसे उनके आने का कारण पूछा। तो राजा ने कहा कि ऋषिवर, पता नहीं, मैं तो हमेशा धर्मचर रहता हूँ। धर्म के प्रति मैं हमेशा निश्चिंत रहता हूँ और मेरी प्रजा भी चारों वर्ण की जो प्रजा है मेरी, सारे वर्णाश्रम के सभी लोग धर्मचर रहते हैं, पर हमारे यहाँ 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। अंगिरा ऋषि ने कहा कि एक कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति तुम्हारे राज्य में तपस्या कर रहा है, उसका वध करना पड़ेगा। राजा धर्मात्मा था। उनने कहा, ऋषिवर, ये कैसे हो सकता है? वो तो निरपराध है, उससे हमें कोई कष्ट नहीं है, फिर वो तो तपस्यारत है, इसका कोई दूसरा उपाय सुझाए। तब महर्षि अंगिरा ने मुस्कुराते हुए राजन की मनोगत स्थिति को समझते हुए कहा कि राजन, आप भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है, आप उस व्रत को प्रजा सहित करो। राजा ने विधि विधान से प्रजा सहित इस एकादशी को व्रत पालन किया और द्वादशी के दिन नियमों के अनुरूप उनने ब्राह्मणों को, याचकों को, सभी को उनने दान किया, जिससे वर्षा हुई। इसका अर्थ उनने राजपुरोहितों से पूछा तो राजपुरोहितों ने कहा कि महाराज, ये हुआ इसलिए कि नार को जल कहा गया है और जल में भगवान विष्णु हरि का वहाँ निवास है, इसलिए नारायण ही इसके देवता है और इस प्रकार से नारायण की भक्ति वहाँ सभी करने लगे, जिससे प्रजा पूर्वत सुख
समृद्धि, खुशहाली, और वहाँ अन्नपूर्णा स्वयं साक्षात विराजने लगी। वैसे भी मित्रों, अन्नपूर्णा जो होती है उसे ब्रह्म कहा गया है। अन्नो ब्रह्म रसो विष्णु शिव भोक्ता महेश्वर। अन्न में जो संज्ञा दी गई है वह अन्न ब्रह्म है, और उस अन्न में जो रस है वह विष्णु का रूप है, जो पालन करती है, जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है, पूरे पोषक तत्वों को देती है। और जब हम उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो वही शिव की कृपा होती है। अन्नो ब्रह्म सो विष्णु शिव भोक्ता महेश्वर। फिर मिलेंगे। जय गौरी शंकर।